अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी है यहाँ पर सुबह का टाइम और यहाँ पर हमारा हो रहा है नाश्ता जो है अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो मैं आजकल ये पी रही हूँ। दूध और बादाम और खजूरें डाल के मिल्क शेक जो बनता है वो मैं पी रही हूँ। इसका टेस्ट मुझे जो है ना अच्छा लगा है। तो वैसे तो दूध पिया नहीं जाता, तो फिर रात को जो है ना बादाम भिगो के रख देते हैं और फिर सुबह मॉर्निंग में ना बादाम और खजूरें दोनों चीज़ें भिगो के रख दें और सुबह मॉर्निंग में जो है ना इसको ब्लेंड करके अच्छे से और इसको मैं पी लेती हूँ। एक तो ये है कि हेल्दी ऑप्शन है और दूसरा दूध भी पिया जाता है। और खजूरें जो हैं वो भी मुझसे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हम थके थके रहते हैं, ऐसे हम कमज़ोरी सी फील होती है, घर के काम करने मुश्किल होते हैं, तो उसके लिए खजूरें जो है ना वो बेस्ट होती हैं। खजूर जो है ना वो आप अपने घर में ख़त्म नहीं होने दिया करें। 3 से 4 खजूरें ली, बादाम लिए और दूध का कप पी लिया। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो चलें, बंदा चाय भी पी सकता है, इसमें कोई मसला नहीं, हल्की सी दूध पत्ती बना के। तो मैं खजूरें जो है ना वो मैं तकरीबन डेली ही खाती हूँ। अभी तो है मेरी ये कंडीशन है, इसलिए भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ, लेकिन वैसे आम रूटीन में भी ना खजूर जो है ना वो मैं लाजमी खाती हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड जो है ना वो गाइड करते रहते हैं, तो फिर इन चीज़ों का जो है ना काफ़ी हद तक पता चल गया। तो बस जी उसमें खजूरें डाली हैं, बादाम डाले हैं छिलका उतार के, और उसमें पानी डाल लिया है और दूध डाल लिया है। क्योंकि बादामों का भी दूध आपको पता है कि वो भी होता है, फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो पिया नहीं जाता। फिर हम लोग थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा ये है कि अच्छा लगता है, वरना बहुत ज़्यादा ना हैवी फ़ील होता है। तो ये हो जाएगा जी हमारा नाश्ता। और आज जो है मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर करूंगी, क्योंकि लास्ट जो मेरी वीडियो है ना उसमें आप लोगों ने मुझे कमेंट्स मैंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे ना जो भी क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा सवाल आ गए थे, तो सारे तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज जो है एक मैंने कहा जितने क्वेश्चन है ना एक टॉपिक के बारे में वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनका जो है ना आपको डिटेल के साथ आंसर कर देती हूँ। और इस तरह से 1-2 वीडियो जो है ना मैं बना के तो आपको अपनी सारी जो आपके कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर दूँगी। और मेरी वीडियो मंडे को आनी थी और आज वेडनेसडे हो गया, तो असल में ना अम्मी आ गई थी मेरे पास, बल्कि अभी भी इधर ही हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला वीडियो जो है ना वॉइस ओवर करने का। वैसे ये जो व्लॉग है ना ये है संडे का, तो फिर मैंने आज इसको एडिट किया है, तो मैंने सोचा कि चलें आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और ये है कि चलें आपसे बात भी हो जाएगी, आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं, तो आपसे फिर चलें इसी तरह से बात जो है ना कर लेते हैं। अच्छा जी, साथ साथ मैं अपना काम करती रहूँगी, वीडियो चलती रहेगी और मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जो है ना रिप्लाई करती जाऊँगी। तो जी सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो ये है कि मैं और मेरे जो मियाँ हैं हम लोग कितने बहन भाई हैं। तो मैं जो हूँ हम लोग 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, ठीक है। और मेरे जो भाई हैं उनकी 3 की शादी हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो रह गई है, उसकी शादी होने वाली है। और 2 जो हैं वो मेरे ट्विंस भाई हैं, उनकी वो भी छोटे हैं, वो तकरीबन 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी भी शादी रहती है। और उसके बाद अम्मी और अब्बू माशाल्लाह दोनों हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनका साया जो है वो हमें हमेशा हमारे ऊपर कायम रखे। और मैं जो हूँ गुजरात से हूँ, गुजरात के शहर से, साइडों पे गांव हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं आप कौन से गांव से हैं। गांव से नहीं हूँ मैं, गुजरात के जो शहर है ना उसमें रहती हूँ। और हम लोग वहीं रहते हैं, वहीं पे हम लोग पैदा हुए थे, वहीं पर मतलब पले बड़े पड़े, सब कुछ हमारा जो ना वहीं पर हुआ। और उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं इधर आ गई। अच्छा, शादी कैसे हुई, किसने करवाई, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी क्वेश्चन आया है। और उसके बाद जी मेरे मियाँ जो हैं वो कितने बहन भाई हैं, तो वो हैं जी 4 बहनें और 4 भाई हैं, जिनमें से 2 जो बहन भाई हैं ना उनकी डेथ हो गई है और बाकी माशाल्लाह सारे हयात हैं। जो बड़े बहन भाई हैं ना उनकी डेथ हो गई है। आई थिंक जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि इनके भाई की जब डेथ हुई तो हम लोग गए थे जंग, तो मैंने व्लॉग में किसी में शेयर भी किया था। और इनकी जो सिस्टर है उनकी डेथ पहले ही हो गई थी, वो काफ़ी बीमार थी, तो बहुत पहले ही उनकी जो है ना वो डेथ हो गई थी।
और उसके बाद जी मेरे सास और ससुर जो हैं वो नहीं हैं, दोनों ही नहीं हैं। सास जो हैं वो मेरी पहले से ही नहीं थी, मतलब शादी से पहले ही, आई थिंक 10 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई थी, शादी से 10 साल पहले। और जो मेरे ससुर हैं उनकी वो थे मतलब मेरी शादी पर थे वो, लेकिन जब अलियान हुआ तो अलियान के होने के आई थिंक 3-4 महीने का था तो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मैंने आई थिंक पहले बताया था शायद, एक्चुअली ना वीडियोस नए लोग जुड़ते हैं ना तो काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो नए सिरे से आते हैं। तो चलो खैर, और उसके बाद ही क्वेश्चन आता है कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती। तो भाई ससुराल मैं जाती हूँ लेकिन कम जाती हूँ, क्योंकि ससुराल जो है वो मेरा झंग में है और आपको पता है कि झंग का फासला काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि छुट्टी जो है ना वो हमारे पास नहीं होती है। मेरे हस्बैंड का जो काम है ना, जॉब जो है वो ऐसी है कि छुट्टी उन्हें नहीं मिलती है। तो जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं हम लोग जाते हैं। साल में यह है कि हम लोग एक दफ़ा ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। और मेके में अब बहुत ज़्यादा जाती हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि मेके तो आप अक्सर जाती हैं और ससुराल नहीं जाती हैं। तो मेके मेरा जो है वो गुजरात में है, यहाँ से 2 से ढाई घंटे का सफ़र है। तो मैं अकेली ही जाती हूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा है मुझे। और हस्बैंड जो है मेरे बहुत कम जाते हैं, कोई मतलब कोई फंक्शन हो, कोई मौका हो तो तभी जाते हैं, वरना वो नहीं जाते हैं। एक्चुअली ना नहीं जाने की भी रीज़न यही है कि उनके पास जो है ना वो टाइम नहीं होता है। टीचिंग करते हैं मेरे हस्बैंड, ये भी क्वेश्चन आया है कि वो क्या करते हैं। तो वो जी टीचिंग करते हैं, एक स्कूल है प्राइवेट, वहाँ पर पढ़ाते हैं। और दूसरा सेकंड टाइम जो है वो कुरान की ट्यूशन्स देते हैं, होम ट्यूशन देते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भी ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कुरान ट्यूशन्स, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तो आपको पता है कि इससे आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। जो कारिश साहब होते हैं ना उनको छुट्टी नहीं मिलती है किसी सूरत में भी, क्योंकि अगर कारी साहब तो छुट्टी कर लेते हैं ना तो फिर होता है जी। और ईद वगैरह हो तो फिर वो 2-3 छुट्टियां जो होती हैं फिर उसमें हम लोग जो है ना, कभी हम ज़्यादा छुट्टियां लेके चले जाते हैं और कभी जो है वो हम लोग फिर नहीं जाते हैं। मौसम को भी देखते हैं और सारी सिचुएशन देखते हैं और फिर ही हम लोग जाते हैं, ठीक है। और ससुराल ना जाने की और कोई वजह नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ससुराल वाले मेरे क्यों नहीं आते, ये भी क्वेश्चन आया जी। ससुराल वाले मतलब सारी जो सिस्टर है ना इनकी, उनकी शादी हुई है, चारों की शादी हुई है, चारों के बच्चे हैं माशाल्लाह। एक जो इनकी बड़ी सिस्टर है वो गुजरात में है, ठीक है। और 2 जो हैं वो झंग में ही होती हैं। तो आपको पता है कि आजकल आना जाना बहुत मुश्किल होता है। पिछली बड़ी ईद के बाद जब मैं गई हुई थी ना अपने ससुराल, तो मेरी नंद आई थी मेरे साथ यहाँ पर, वो 1 महीना रह के गई हैं। अब पता नहीं, जिन्होंने व्लॉग नहीं देखे उनको शायद नहीं पता होगा। तो मतलब आते हैं, लेकिन ये है कि भाई जो हैं इनके वो कम ही आते हैं कामों की वजह से। जैसे हम लोग नहीं जा सकते हैं वैसे वो लोग भी जो है ना वो कम ही आते हैं। और दूसरा फासला बहुत ज़्यादा है, 6-7 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं और फिर आना जाना ज़रा मुश्किल होता है। छुट्टी लेना, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको छुट्टी लेना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो बस ये बात है जी। और इसके अलावा हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरी उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जी रिश्ता कैसे हुआ, मतलब आप गुजरात से हैं और वो जंग से हैं। तो मेरी जो एक नंद है वो गुजरात में उनकी शादी हुई है, तो उन्होंने ही हमारा रिश्ता जो है ना वो करवाया है, मतलब उन्होंने अपने भाई का रिश्ता मुझसे करवाया है। तो बस कहते हैं ना किस्मत की बात होती है। तो वो गुजरात में, मतलब उनकी शादी हो के जंग से वो गुजरात आई हुई हैं, तो उन्होंने जी हमारा रिश्ता करवाया है, ठीक है। और मैं जब भी गुजरात जाती हूँ मैं उनके घर जाती हूँ। हाँ, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। पर्दे के जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं जाऊँ और घर वगैरह दिखाऊँ। आपको पता है कि मैं जाती हूँ ना गुजरात तो मैं कम ही वीडियो बनाती हूँ, अम्मी के घर भी कम ही बनती है, क्योंकि पर्दे का इशू जो है ना बहुत, इशू तो नहीं कह सकते, मतलब ये एक लाजमी है, तो ये रहता है। तो मैं फिर किसी भी दूसरे को जो है ना वीडियो बना के डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा जी, क्लियर हो गया। उसके बाद लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो ऑब्वियसली रिश्ता जो है ना वो बिल्कुल अरेंज मैरिज है जी, कोई लव मैरिज नहीं है। रिश्ता देखने आए थे और रिश्ता हो गया। और क्योंकि ये जो है मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पिंडी पे काम करते थे, और मेरी जो नंद है वो गुजरात में और मैं भी गुजरात में होती थी, तो वहीं पर उन्होंने रिश्ता देके हम लोगों का जो है ना बात चली और रिश्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपकी शादी जो है वो कब हुई थी, मतलब कौन से ईयर में हुई थी, कितने साल हो गए हैं।
और शादी जो है मेरी हुई थी जी 9 नवंबर 2012 में निकाह हुआ था और उसके 6 माह के बाद मेरी जो है वो रुखसती हो गई थी। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप जो हैं वो ससुराल में क्यों नहीं रहती हैं, यहाँ पर क्यों रहती हैं इतनी दूर, मतलब आपके अगर ससुराल वहाँ पर है तो आप यहाँ पर कैसे आई और किस तरह से। तो जी उसके बारे में ये है कि मेरी जब शादी हुई थी ना, तो शादी होने के फ़ौरन बाद ही मैं जो है ना इधर आई थी, मतलब यहाँ पे मैं आई थी। मेरा जो आप सामान देखते हैं, ज़ाहिर बात है अगर मैं ससुराल में रही होती तो सामान इस वक्त जो है वो ससुराल में होता है ना अक्सर, कि अगर आपकी शादी होकर जाती है फिर आप बाद में दूसरे शहर जाते हैं, मतलब हस्बैंड के साथ रहने के लिए, तो अक्सर सामान जो है हैवी सामान वो आप वहीं पर छोड़ आते हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मैं शादी से पहले ये ही प्लान किया था कि मैं मतलब यहाँ पर ही आऊँगी जहाँ पर हस्बैंड काम करते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर लोग जो है ना वो नेगेटिव यानी कि इस चीज़ को पता नहीं क्यों लेते हैं। हमारे माशरे में शायद ज़्यादा होता है कि कोई भी अगर औरत मतलब फैमिली मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं ना, तो उसके पीछे पता नहीं एक ही चीज़ को रखा जाता है कि शायद इनका झगड़ा हुआ होगा, अलग रहते हैं, या इन्होंने लव मैरिज की है, या इनकी शादी से कोई राज़ी नहीं है। तो ऐसे जो है ना माइंड लोगों ने बनाए हुए हैं और ख़ुद से ही, मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब होता भी होगा लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो है ना वो, क्योंकि जहाँ पे मियाँ ने रहना है वहीं पर बीवी रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब बीवी यहाँ पर रहे और मियाँ जो है वो बाहर रहे, किसी भी मतलब चाहे वो शहर से बाहर रहे या मुल्क से बाहर रहे, मैं तो खैर बिल्कुल भी ना इन चीज़ों के बड़े सख्त खिलाफ़ हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपने शादी करनी है ना तो फिर आप एक जगह पर ही रहें, वरना आप शादी ना करें। मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट मैं जो ना, मुझे होता है कि नहीं होता है ना कि अक्सर कहते हैं जी हस्बैंड बाहर के मुल्क होते हैं, मतलब रिश्ता कोई आता है तो लड़का बाहर है और लड़की जो है इधर रहेगी, तो मतलब क्या फ़ायदा शादी करने का, मतलब अलग रहना है तो फिर बंदा शादी ही ना करे, वैसे ही अलग रहता रहे, तो टेंशन ही होती है ज़्यादा। तो क्योंकि आपने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो आपसे दूर है और सारा कुछ आप खुद ही देख रहे हैं, वो उधर खुद देख रहे हैं अकेले, और ये हम जो है इधर देख रहे हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनके हस्बैंड जो है वो बाहर होते हैं और बीवियाँ बेचारी इधर होती हैं, वो बच्चे भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, तो सारा कुछ जो है ना उनको खुद ही अकेले हैंडल करना पड़ता है, तो जो कि बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप ससुराल में रह रहे होते हैं, फिर सारी चीज़ें जो है ना वो आपको चलानी पड़ती हैं। हाँ, मुझे कहा जाता है कि आप अकेली हैं, आपको कौन सा कोई मसला है, ये है वो है, बिल्कुल बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि ससुराल में रहना जो है वो ज़ाहिरी बात है कि काम ज़्यादा होता है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आप पर। तो ये अब अल्लाह ने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने झगड़ा किया और मैं ससुराल से अलग होके तो इसलिए इधर रह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो शादी है ना वो, मतलब मेरा ससुराल यही है मैं यहीं पर आई हूँ। तो आई थिंक ये भी बात जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, क्योंकि खुद से ही हम लोग माइंड बना लेते हैं, नहीं इसने ये किया होगा तो इसने वो किया होगा। कईयों ने तो और भी बहुत सी बातें की हैं जिसको मैं तो खैर वैसे बहुत ज़्यादा बातें जो ना इग्नोर करती हूँ, क्योंकि हम नहीं जान रहे होते हैं कि एक दूसरे बंदे की ज़िंदगी में क्या है, कैसी ज़िंदगी है उनकी, मतलब उनकी ज़िंदगी की जो बैक है, क्या उसको कह लें, बेस है, वो कहाँ से है, किस तरह से है, खुद ही अंदाज़े लगा लेना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरी जो लाइफ है वो मैंने उसके बारे में आपको बिल्कुल सही सही सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी मेरे बारे में अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, वैसे मैंने अपने बारे में और अपनी फैमिलीज़ के बारे में जो है ना तकरीबन सारा क्लियर कर दिया है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो, कोई क्वेश्चन आपने और पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि मैं जो है ना सारा जो है उसको कवर कर पाऊँ, कम से कम अपनी फैमिलीज़ के बारे में जो है ना इंट्रोडक्शन में पूरा दे पाऊँ और पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। और ससुराल हम जाते हैं जी, मेके भी जाते हैं, ससुराल भी जाते हैं, सबसे मिलते हैं। आजकल तो खैर फ़ोन है, आपका आधा जो फासला ना वैसे ही कम हो जाता है, चाहे आप रोज़ बातें करें, चाहे आप हफ्ते में एक दफ़ा करें, तो आपकी आधी मुलाकात जो है वो वैसे ही हो जाती है। तो जाने की ज़रूरत जो है ना वो कम ही पेश आती है। पहले होता था कि मतलब जाएं, देख के आएँ। और दूसरा मैं फिर वही बात करती हूँ कि जब तक आपके सास ससुर होते हैं ना तो जाना अच्छा भी लगता है। फिर ये होता है ना कि हम जाते रहते हैं, उनमें से कोई ना आए ना, तो मुझे होता है कि वो कोई भी नहीं आता, हम ही जाते हैं। तो हालांकि ये बात सच है कि हम लोगों ने जाना है तो हम लोग सिर्फ अकेले जाएंगे तो सबसे मिल आएंगे, तो वो सब आएंगे तो हमसे मिलेंगे, तो इससे बेहतर होता है कि हम खुद ही चले जाते हैं, ठीक है ना, ये बात भी आती है।
और बस आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। और बस ये मेरा संडे का व्लॉग है। मैंने खाना वगैरह बनाया था, उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। ऐसे ही मुझे ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, कोई टोकरी वगैरह, बास्केट छोटी मोटी, और मतलब कुछ चीज़ें जो है ना मेरे जहन में थी कि मैं ले लूँगी, तो फिर हम बाहर आ गए थे। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें दूसरा टॉपिक जो है वो मैं कवर करूँगी, अलियान के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, वो मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी। और यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।